श्री विष्णु पुराण कथा 15वां अध्याय प्रारंभ। श्री पराशर उवाच तपश्चरस्तो पृथ्वीं प्रचेतः तु महिरुहाः अरक्ष्यमावब्रूर्बभूवाय प्रजाक्ष्यः नासकन्मरुतो वास्तु व्रतं खमभवद्रुमैः अदशवर्षसहस्राणि न सेकुंश्चेष्टितुं प्रजाः आता दृष्ट्वा जलनिष्क्रान्ता सर्वे क्रुद्धा प्रचेतसः मुखेभ्यो वायुअग्निं च ते सृजन जातमन्यवः। श्री पराशर मुनि बोले, प्रचेताओं की तपस्या में लगे रहने कृष्ण आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया है, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा पर कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देख करके चेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ पर वृक्षों का नाश होने लगा। तब भयंकर वृक्ष प्रलय देख करके थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर के कहा, इसके आगे की कथा है। श्री पराशर उवाच प्रजा त्वं चाप्यो निजा साध्वी रूपौर्दार्य गुणान्विताः मना प्रीति करीणीणां मत्प्रसादा भविष्यसि इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्तां विशाल विलोचनं सा चेयम् अरिखां जाता युष्मत्पत्नी नृपात्मजाः। पराशर मुनि जी कहते हैं, भगवान बोले, सोम बोले कि उनका ऐसे कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठा करके कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्ना सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली आयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कह करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मारिका के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर उवाच तथा सोमस्य वचनान् जगृहुस्ते प्रचेतसः संहृत्य कोपम वृक्षेभ्यः पत्नी धर्मेण मार्षाम् दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मार्षायां प्रजापतिः यज्ञे दक्षो महाभागो य पूर्वा ब्राह्मणो भवत् स तु दक्षो महाभागान् सुष्ट्यर्थ सुमहामते पुत्रानुत्पादमायामास प्रजा सृष्ट्यर्थमात्मनः अवरांश्यवरांश्यैव द्विपदोऽथ चतुष्पदान् आदेशं ब्राह्मणं कुर्वन् सृष्ट्यर्थं सम्पस्थितः स दृष्ट्वा मनसा दक्षः प्रजादश्च सृजतः स्त्रियः ददौ स 10 धर्माय कश्यपाय 13 कालस्य नयने युक्ता 27मिन्दवे तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगाः गन्धर्वाप्सरस्यैव दानवाद्यांश्च जग्रे ततः प्रभृति मैत्रेय प्रजा मैथुन संभवाः संकल्पादर्शदानात् स्पर्शात् पूर्वेषां भुवन प्रजा तपो विशेष सिद्धांताः तदात्यंत तपस्विनां मां। श्री पराशर जी बोले कि तब सोम देव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस महिषा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया।
उन 10 प्रचेताओं से मारिसा के महाभाग दक्ष प्रजापति जन्म लिए, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर के उनकी पत्नी सृष्टि बढ़ाने तथा संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच आदि द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी और काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री मैत्रेय उवाच अंगुष्ठा दक्षिणा दक्षः पूर्वं जातो मया श्रुतः कथं प्रचेता सो भूया समुत्पन्नो महामुने एष मे संशयो ब्रह्मन् सुमहं हृदि वर्तते यदौहित्रस्य सोमस्य पुनः स्वसुरतां गतः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए। हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र देवते होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। श्री पराशर उवाच उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यभूतेषु सर्वदा ऋष्योऽत्र न मोह्यन्ति ये चान्ये दिव्यचक्षुषः जुगे जुगे भवन्ते ते दक्षाद्या मुनिसत्तमा पुनश्चैवं निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मोह्यति कनिष्ठ्यं ज्येष्ठमाप्येषां पूर्वं नाभूत् द्विजोत्तमं तप एव गरीयो भूत प्रभावश्चैव कारणम। श्री पराशर मुनि बोले कि हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे विद्वत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं हो थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। मैत्रेय उवाच देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम् उत्पत्तिं विस्तरेणेह मम ब्रह्मण प्रकृतयः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आप मुझसे दैव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर उवाच प्रजा सृजेति दिव्यादिष्टः पूर्वं दक्ष स्वयंभुवा यथा सर्जं भूतानि था शृणु महात्मने मानसान्येव भूतानि पूर्वं दक्षो सुजत् तदा देवान् ऋषीन् सगन्धर्वा न सुरान् उत्पन्न सांस्तथा यदास्य सृजमानस्य न व्यवर्धन ततः प्रजाः ततः संचित्य स पुनः सृष्टि हेतु प्रजापति मैथुने नैव धर्मेण शिशुरुक्षुर्विविधा प्रजाः असिक्कीमाः कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः श्रुतां सुतपाः युक्तां महतीं लोकधारणीम् अथ पुत्र सहस्राणि वैरुणभ्यां पंचवीर्यमाना असिक्यां जनयामास सर्ग हेतु प्रजापते। श्री पराशर मुनि बोले, हे महामुनि, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने की तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, सूर्य और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो
उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन से विचार करके मैथुन गर्भ से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री अशक्नी से विवाह किया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने स्वर्ग की वृद्धि के लिए वीरण सुता अशक्नी से 5,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजावृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर के इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्यश्वगण, आप लोगों को ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है कि तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व और ऊपरी भाग तथा अधः नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार कर सकोगे? तान् दृष्ट्वा नारदो विप्र संविवर्धयेषून् प्रजाः संगम्य प्रिय संवादो देवर्षिरिदमब्रवीता, हे हर्यश्वा महावीर्य प्रजा यूयं करिष्यथ, ईदृशो दृश्यन्ते अतो यत्नो भवतां श्रूयतामिदं, बालिशावत यूयं वै नास्या जानीति वै पुहुः, रोर्वध्वमध्यस्यैव कथं सुक्षत्थ वै प्रजा, ऊर्ध्वं तिर्यगधस्यैव यदा प्रतिहता गतिः, तदा कस्माद्भुवो नान्तः सर्वे द्रक्ष्यस्थ बालिशाः, ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रायतः सर्वतो दिशम्, अद्यपि नो निवर्तन्ते सुसमुद्रेभ्यैवापगाः, हर्यश्वेष्वत्थ नष्टेषु दक्ष प्राचेत सह पुनः, वैरुण्या मत्पुत्राणां सहस्रमतसृजत् प्रभुः, विवर्धयेष्वस्ते तु सबलास्वा प्रजा पुनः, पूर्वोक्तं वचनं ब्रह्मा नारदेनैव नोदितं। नारद जी बोले कि देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर अप्रतिहत बेरोक टोक के हैं। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिल करके इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के वचन सुनकर के वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए और समुद्र में जाकर के जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे सबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु वे ब्राह्मण उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं है। अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। अन्योन्यमुमुचुस्ते सर्वे सम्यगाः महामुनिं भातॄणां पादवीं चैव गन्तव्या नात्र संशयः। ज्ञात्वा प्रमाणं पृच्छ्य प्रजा स्वक्षामहे, ततः तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाता सर्वतोमुखम्। अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्यैवापगाः, ततः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजः, प्रयातो नश्यति तथा तन्कार्य विजानताः। तांशानि नष्टान् विज्ञान पुत्रान् दक्ष प्रजापतिः, क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं च सशाप च। सर्ग कामस्ततो विद्वांस मैत्रेय प्रजापतिः, अखष्टिं दक्षो सृजत् कन्या वैरुण्यामिति न श्रुतं। ददौ स 10 धर्माय काश्यपाय 13, 27 सोमाय चतस्रो अरिष्टनेमिने। 2 चैव बहुपुत्राय 2 चैवांगिरसे, तथा 2 कुशाश्वाय विदुषे, तासां नामानि मे शृणुः। अरुन्धती व सूर्यामिर्लम्बा भानुर्
मरुत्वते संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च तादृशी धर्मपत्न्यो दश भवेत् त्वेतास्ताप तास्वपत्यानि मे शृणुः विश्वे देवास्तु विश्वाया साध्या साध्या न जायतः मरुत्वर्त्या मरुत्वन्तो वसोस्य वसव स्मृताः भानोस्तो भानुम पुत्रा मुहूर्तायां मुहूर्तजाः लम्बायाश्चैव घोषोऽथ नागवीथितुयामिजा पृथ्वी विषयं मरुर्मरुन्धत्यात्मजायत संकल्पयां पायास्तु सर्वात्मा जज्ञे संकल्पयिव हि जे त्वनेक वसु प्राण देव ज्योतिपुरोगमाः वसोष्ट्र समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम् आपो ध्रुवस्य सोमस्य धर्मस्यैवानिलो नलः अप्रत्ययस्य प्रत्युखस्य प्रभासस्य वसो नामाभिः स्मृताः आपस्य पुत्रो वैतण्ड श्रमसन्तो ध्वनिस्तथा ध्रुवस्य पुत्रो भगवान् कालो लोकप्रकालनः सोमस्य भगवान् वर्चस्वी येन जायते धर्मस्य पुत्रो द्रविणो हुतभव्यवहस्तथा मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा। श्री पराशर मुनि कहते हैं कि हम भी पृथ्वी का परिमाण जान कर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए, उनके भाई लोग, और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। तो हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता था। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें श्राप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने स्वर्ग वृद्धि से की इच्छा से वैरुणी में 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को और 13 कश्यप को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमिकों को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कुशाश्व को विवाही। अब उनके नाम सुनो: अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा। ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वेदेवा थे, साध्या के साध्यगण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान और वायु से वसुगण हुए, और भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागवीथी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु तेज तथा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्यूष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, हुत तथा हव्यवह तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। वाह! प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय। अनिलस्य शिवा भार्या तस्या पुत्रो मजो मनोजवः अभिज्ञात गतिश्चैव द्वपुत्रा वनिलस्य तु अग्निपुत्र कुमारस्तु सरस्तव्यजायत तस्य शाखो विशाखस्य नयमेयस्य पृष्ठतजा अपत्यं कृतिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः प्रत्युषस्य विदो पुत्रं ऋषीणां नाथ देवलं द्वपुत्रो देवलस्यापि क्षमावन्तो मनीषिणौ अबृहस्पतेस्तु भामिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी योगसिद्ध्या जगत्कृत्स्ना मशक्ता विचरत्युस्तः प्रभासस्य तु सा भार्या वसूनामष्टमस्य तु
अविश्वकर्मा महाभागस्तस्यां यज्ञे प्रजापतिः कर्ता शिल्प सहस्राणां त्रिदशानां च वर्धकी भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतांबरः यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकारः मनुष्यास्योपजीवन्ति यश शिल्पं महात्मनः तस्य पुत्रास्तुस्तत्स्वरस्तेषां नामानि मे शृणुः अजयकपादहिर्बुन्ध्यस्पष्टा रुद्रस्य वीर्यवान् त्वष्टुष्याप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातपः हरस्य बहुरूपस्य त्रयम्बकस्यापराजितः वृखा कपीश्च भसम्भुश्च कपर्दिरेव तस्मृतिः मृगव्याधस्य सर्वस्य कपाली च महामुने एकादशैते कथितां रुद्रास्त्री भुवनेश्वरा शतं त्वेकं समाख्यातं रुद्राणामितौजसां कश्यपस्य तु भार्यां यस्तांसा नामानि मे शृणः अदितिर्दितिर्धनुश्च वारिष्ठा च सुरशाखसा सुरभिर्विनता चैव ताम्राक्रोधवसा शिरा अक्रद्रोर्मुनिश्च धर्मज्ञ तदपत्न्यान् मे शृणुः पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशांसुरोत्माः तुषितानां तेऽन्योन्यमुचुर्वैवस्वतेऽन्तरे उपस्थितेति यशस्याक्षुखस्यान्तरे मनोः समवायी कृताः सर्वे समागम्य परस्परम। श्री पराशर मुनि कहते हैं कि अनिल की पत्नी शिवा थी। उनसे अनिल के मनोजव और अभिज्ञात गति ये दो पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरस्तंभ सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। वे कृतिकाओं के पुत्र होने के कार्तिकेय कहलाए। शाक विशाख तथा नैगमेय इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी दो क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध जोगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी, आठवें वसु प्रभास की भार्या हुई। उनमें से सहस्त्रों शिल्पों कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए और जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो मैं अजयकपाद, अहिर्बुद्धन्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर बहुरूप त्रयंबक अपराजित वृषाकपि शंभु कपर्दी रैवत मृगव्याध सर्व और कपाली ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। हर बहुरूप त्रयंबक अपराजित वृषाकपि शंभु कपर्दी रैवत मृगव्याध सर्व और कपाली ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई उनके नाम सुनो। वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, ईरा, कटु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गण देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर के मिले और परस्पर कहने लगे। आगच्छत धृतं देवा अदितिं संप्रविश्य वै मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्न प्रसेयो भवेदिति। एवमुक्ता तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः अमारीचा कश्यपाञ्जाता आदित्या दक्षकन्याः तत्र विष्णुश्च शक्रस्य जज्ञाते पूर्वे वहि अर्यमाद चैव धाता च त्वष्टा पूखा तथैव च
विवस्वा विवस्वासं सविता चैव मित्रो वरुण एव च अंशुर्भगस्य तीर्तेजा आदित्या द्वादश स्मृताः चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्नेतुस्तासुराः वैवस्वतेऽन्तरे तैव आदित्या द्वादश स्मृताः यां सप्तविंशति प्रोक्ता सोमपत्न्योऽथ सुव्रता सर्वा नक्षत्रयोगिन्यस्तन्नाम्न्यास्यैव ताः स्मृताः तासामपत्यान्यभवन् दीप्तान्यमिततेजसाम् अरिष्टनेमि पत्नीनां पत्यानिह खुड्सः बहुपुत्रस्य विदुषस्य तस्त्रो विद्युत स्मृताः प्रत्यङ्गिरसजा श्रेष्ठा ऋषयो ब्रह्मर्षि सत्कृताः कृशा स्वस्य ते देवर्षे देवप्रहरणा स्मृता यते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि सर्वे देवगणास्तास्त्रयस्त्रिंशत्तु छन्दसा जं तेषामपि सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते यथा सूर्यस्य मैत्रेय उदयास्तामनाभिवा एव देवनिकायास्ते सम्भवन्ति जुगे जुगे दित्या पुत्रं द्वये यज्ञे कश्यपादिति न श्रुतं हिरण्यकश्यपोश्चैव हिरण्याक्षस्य दुर्जयः सिंहिका चाभवत् कन्या विप्रचित्ते परिग्रह हिरण्यकश्यपो पुत्रांश्चत्वारः प्रार्थितौजसः ह्लादस्य प्रह्लादस्यैव बुद्धिमान् संह्लादस्य महावीर्य दैत्यवंश विवर्धना। श्री पराशर मुनि कहते हैं कि हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुक मनवंतर में निश्चय करके उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी, उनसे उत्पन्न होकर विष्णु इंद्र आर्यमा